శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్నట్టు గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రేయఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ பூதேவி சமேத ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பெருமானின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை சின்னத்திரையின் மூலமாக கண்டு வணங்க அமர்ந்திருக்கும் பக்தர்களை இனிதே வரவேற்கின்றது. இன்று பிறந்த நாளை கொண்டாடும் சிறார்களையும் பக்தர்களையும் வாழ்த்தி திருமண நாளை கொண்டாடும் பக்தர்களுக்கும் இனிய நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மேலும் பல்லாண்டு திருமண நாட்களையும் பிறந்த நாட்களையும் காண வாழ்த்தி வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் பக்தர்களை வரவேற்கின்றது. ஏம்பெருமான் வெங்கடநாயகனுக்கு கல்யாண குணங்கள் ஒவ்வொன்றும் கடலாய் கரை காணாது உளது நம்மை காப்பதற்காகவே வேதம்
பாகவதர்கள் பொருட்டே அவர்களை காக்கும் பொருட்டே கல்யாண கடலாய் திகழ்ந்து கொண்டு பிரபாமே கோபாய ஏத்சப்யாஹ சுவாசஹ தானிந்திரியாவதக்குரு சர்வமாயிரபாஸ்தாம் கண்டு சர்வேभ्यः ஸ்ரீ வைஷ்ணவேभ्यो நமः. इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु शुक्लांबरधरं विष्णुं शिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः यस्य दृढवक्त्राद्याः पारसद्याः परिषदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्दमाश्री श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रदं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकनसे नमः. सुस्मृतिर्देपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवम्. प्राणानायम्याम् ओं भूः ओं भुवः ओं स्वाहा ओं माः ओं जनाः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सुतर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् दिवो मा भोज्योतिरसं तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् अस्यां शुभदौ देवस्य भवतो नारायणस्य श्रियः पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्तन्नितपरिविश्रादि सर्ववृत्तं सर्वशुद्धतं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये. ओं धारासप्तश्रमांशेषु सरस्वरसर्वभूतेषु अभोभिरह्णन् प्रतिपादिष्ये घृणों दत्तागुं सुचरगुं शर्मा इदमापस्वा शुधमा शान्ता शान्तमा शुभा शुधमा पुदा पुदमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मृतां दसाः पुदा ब्रह्म पवित्रेण पुदा सूर्य सरस्वती आपो वा इदं सर्वं विश्वाभूतान्यपः प्राणावापः पशुवापो नमापो मदमापः सम्राडापो विराडापः सराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजोविश्वापः सत्यमापः सर्वा देवतापो भूर्भुवः सरापोम्. अस्मिन् कुम्भेङ्गा सरित्रवाह्यामि एतेषदं वर्णे सहस्रं ज्ञाः पाशापिताः पुत्रा तेभ्योऽन्द्रस्य तद्विष्णुरिष्वे देवामुञ्चन्दमतः स्वस्त्या वर्णमावाह्यामि प्रेयसमावाह्यामि रक्ताम्बरधरमावाह्यामि यादस्मतिमावाह्यामि. वर्णाय नमः. वर्णस्य इदमासनं वर्णाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि. एते प्लुतस्त्रोत्र्यावर्ण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुवादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसकरुणा निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं दुर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं ज्याप्तिं सङ्केतं शुष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकमुच्येते. आज्ञायास्माद्यदामेत्वाश्ये दातुमेतोत्सम्भोः वैराजन्ते स्वतन्धत्तां मृषां दिशापदानामनादि यामे स्थान् दन्तान् दातु ओं भूः पद्माकारुण्डले. विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्तत्निस्सक्सेनस्तेदमासनं. विश्वक्सेनाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. विश्वक्सेनस्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासिता कर्मणान् विघ्नशान्ति. आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्य च कुर्यात् सर्वार्षसक्सेनस्य पूजनं भगवद्ब्रह्मणातः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये. ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतमस्तु. प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवतं समूढमस्वागं सरे त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ये विष्णोः कर्माणि विश्वसेतो आवृतानि विश्वसि. इन्द्रस्य सखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा विशन् सूर्यः दिवीव चक्षुषा तदं तद्विप्रासोय वन्यमोजार्ध्रवागं तत्सविन्दते. विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तरस्य द्रविणोदा सरस्वप्रगिंसते द्रविणोदा विरोधिषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वट्कर्वितो भविषं. यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रं नेति यावत् तत् सूर्यागच्छेति तदन्यं पश्येति तावत् गर्वितत्कार्ये स्यात् पुण्याः यवकृते. ओं भूवतिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं तण्डिलपरिधिपरिसरः सर्वोत्तन्द्रवशुद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि
पुण्याहं ब्रह्मतो ब्रह्म पुण्यां करुणोस्तु करुणा पुण्यां ब्रह्मतो ब्रह्म पुण्यां करुणोस्तु करुणा पुण्यां ब्रह्मतो ब्रह्म पुण्यां करुणोस्तु स्वस्ति न इन्द्रार्धस्वास्त्र पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वरिष्ठनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपदे परिसराय सर्वोत्तन्द्रविषयततं शान्ततं स पुण्यावातिरमणि स्वस्तिं भ्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माव्येन सांसद्यां तन्देवं तर्देयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वृद्धयन्तः शतञ्जीवं सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपदे परिसराय सर्वोत्तन्द्रविषयततं शान्ततं स पुण्यावातिरमणि वृद्धिं भ्रवन्तो कर्मरुद्धतां कर्मणारुद्धिं भ्रवन्तो कर्मरुद्धतां करुणरुद्धिं भ्रवन्तो कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामयभोस्तान ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षे योपस्वतमार्तस्तस्य भार्यदेन उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमापो सक्ष्याय जन्मधा आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाश्जातः कश्यपया सुन्दरः अग्निया गर्भं दद्रविरूपास्तानाभस्सग्रस्वाना भवन्तु पवमानस्सोऽर्जुनः पवित्रेण विदर्शिणिः यः पोता समनात्मा पुनन्तमादेवजनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्तविश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वागतं वृणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रदेस्ताः तेन शास्त्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामं हिरण्यं तेन ब्रह्मविदा वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तनीति सामाम्नातु सोमस्वस्त्यावरणसमीक्षाः यमो राजाः प्रवणाभिपुनात्मा जातवेदा मूर्जयन् त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञवते दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातिपेशं शन्नोऽस्तुतिपदे शंचतुष्पदे ओं शान्तिः 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 प्राच्यान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासाः पुत्रः मार्जयन्तां प्रतीक्षां दिशगृहाः पशवः मार्जयन्ताम् उदीच्यां दिशा भोदेव नस्पदे मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां यज्ञः संवत्सरो यज्ञमुदर्मार्जयन्ताम् अधो धराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोःपदे प्रजानि यस्मान् स्वावेशो नमीव भवानः यत्ते महे प्रजन्नोऽध्यक्षन्नये तद्पदे शञ्चतुष्पदे वास्तोःपदे शिग्मया सुखं सदा ते सक्षेमहि धरण्या गातमत्याः आवक्षेमोदया गेरण्णायूजं पादस्तस्तवे सदा नः अमीवः वास्तोःपदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखा सेवयेदनः अनोरणीयान् महतमहीयानात्मा गुहायानि तोस्यन्तोः तमः कृतं वत्सति वीतशोको धातुः प्रसादान् मेमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्तार्क्ष्य समितः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त वर्णान्माय सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वर्णान्माय सक्सेनान्धा भासा गुडोभारं निवेदयान् ताम्बूलं समर्पयामि स्वर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च மதுசூதன கண்ணனான கோபாலனை மகாந்தம் என்று வேதம் போற்றுகிறது என்று சொன்னோம் அல்லவா. பகவான் ஜோதி வடிவானவன் என்கிறது. பகவான் முடிச்சோதியாயும் முகச்சோதியுடனும் திருமார்பினில் பொன்மேனியோடு கூடிய திருவை உடையவனாகவும் பக்தர்கள் கண்டு தொழும்படியாக உள்ள அடிச்சோதியுடனும் இவன் திருவலக்கரத்தில் உறையும் சுடராழி சோதியையும் எல்லாவித சோபையுடனும் அமிர்த மதனத்தின் போது காட்சியளிக்கின்றான். ந பஷ்யன்யகம் திசஹட்சோணீம் ஆத்மானம் ச குதோ விபும் என்று தேவர்களுக்கு இவனை காண இயலாமல் கண் கூசி போவது போல ஜோதி வடிவாக திகழ்கின்றானாம். பகவானின் திருமேனி முழுச்சோதியுடனும் திகழ்ந்ததாக விஷ்ணு புராணத்தின் ஸ்லோகத்தில் இவ்வாறு அறிந்து கொள்கிறான். வரம் தரும் வரதனாக கோபால கோவிந்தனின் எழிலே கிருஷ்ணாவதாரத்தில் இல்லை. இக்கலியுகத்தில் கலியுக தெய்வமாக அர்ச்சை திருமேனியோடு எழில் கொஞ்சும் அழகோடும் அடியார்களை வசீகரணம் செய்து தன்பால் தன் திருவடி கீழ் அமர்த்தும் அந்த அகட்டித்த கட்டனான சாமர்த்தியத்தை ஸ்ரீ சுவாமி தேசிகன் இதோ நாம் முன் எழுந்தருளியிருக்கும் இந்த கோவிந்த கோபாலனை சுவாமி தேசிகன் இவ்வாறு போற்றியுள்ளார். ஹஸ்தகிரி என்ற ஸ்தோத்திரம், ஹஸ்தகிரி மகாத்மியம் என்ற ஒரு இரகசிய நூலில் இவ்வாறு கீழே வரும்படியான இந்த ஸ்லோகத்தை நன்றாக கேட்டு நன்றாக வணங்கினால் கோவிந்த கோபாலனின் திவ்ய திருஷ்டி நம் மீது பட்டு நம்முடைய குறைகள் தீர்க்கப் பெறுவோம் என்பது நிச்சயம். கிரீட கேயூரக ரத்ன குண்டலம் பிரலம்ப முக்தாமணி ஹேமபூஷிதம் விஷாலவக்ஷஸ்தலசோபிகௌஸ்துபம் ஸ்ரீய சதே வியாத்யுஷிதோர் விக்கிரகம்
பிரதப்தசாமீகர சாருவாசசம் சுமேகலா நூபுர சோபிதாங்கிரிகம் சுவர்துனி ஜாத்தமிருணாள கோமலம் ததா நமச்ச சவியஜ்ஞசூத்திரகம் புஜோபதானம் பிரஸ்ருதான்யவஸ்தம் நிகுஞ்சிதோத்தானித பாதயுக்மம் சுதீர்கமூர்வம் சமுத்கர வேஷம் புஜங்கதல்பம் புருஷம் ததர்ஷக என்று சுவாமி தேசிகன் எம்பெருமானை அஸ்தீரி மகாத்மியத்தில் நன்றாக விவரித்துள்ளார். அதன் பொருளை சற்று பார்ப்போம். இதன் ஆழ்ந்த பொருள் அதிகம் உள்ளது. மேலோட்டமாக சற்றே பார்ப்போம் நேரத்தின் அந்த சுருக்கத்தினால். திருமுடி முதல் அதாவது திருவபிஷேகம் என்ற கிரீடம் அதை அணிந்து கொண்டிருக்கும் திருமுடி முதல் திருவடி வரை வருணித்துள்ளார் சுவாமி தேசிகன். புருஷோத்தமனான எம்பெருமான் கிரீடம், தோள்வளைகள், ரத்ன குண்டலங்கள் ஆகியவற்றை அணிந்து கொண்டும் விஷாலமான தாயாரை ஏந்தி கொண்டிருக்கும் விஷாலமான திருமார்வில் ஏன் விஷாலமான திருமார்வில் என்றால் தனக்கு உகந்திருக்கும்படியான தாயாருக்கு அதிக இடம் தன் மார்பிலே கொடுத்தும் அதை போன்ற இந்த ஆத்ம வஸ்துக்களான நம் போன்ற பக்தர்களுக்கும் அல்லது அனைத்து ஜீவர்களுக்கும் அந்த கௌஸ்துபம் என்ற அவன் திருமேனியில் திருமார்பில் தாயாருக்கு பக்கத்தில் அங்கே சேர்த்து கொண்டிருக்கிறபடியான அந்த கௌஸ்துபம். ஆகவே இவன் திருமார்பு அகன்ற நன்ற பெருமார்பாக விருந்து காணப்படுகிறது என்று சாதிக்கிறார். திருக்கல்யாண உற்சவத்தின் கோலாகலங்கள் நாகராஜமாவாஹயாமி சசேஷமாவாஹயாமி சேஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி பிரசரதேவதாभ्यो नमः இதமாசனம் இதம் பாத்யம் சர்ப்யாமி இதமர்घ्यं சர்ப்யாமி இதமாஜவனம் சர்ப்யாமி சர்வோபச்சாரார்த்தம் அக்ஷதான் சமர்ப்பயாமி. ஹரி ஓம். ஸ்வஸ்தி நோः வேதாம்ஷனாभः ஸ்வஸ்தி தேவே ஜனர்வணः ஸ்வஸ்தி பூஷாம் சரோதாதன ஸ்வஸ்தி द्यावाः पृथिवी श्रियतनाः ஸ்வஸ்தி वायुं बभ्रामहे सोमं ஸ்வஸ்தி भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ते स्वस्ते आदित्यासोः वन्दनः विश्वे देवानोः द्या स्वस्ते वैश्वानरोपसरग्निस्वस्ते देवाः मन्त्रिभः स्वस्ते स्वस्तिनोः रुद्रः पात्वं सः स्वस्ति मित्रावरणा स्वस्ति मत्थे रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नोः इते कृति स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसामिव पुनर्थताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्तेनन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्धूतं वायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसकं समत्स बृहद्यसोनां वारुहेम अम्हों च माङ्गिरसञ्जयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसाक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वं बाधे स्वयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. இப்படி கிரீடம், தோள்வளைகள், ரத்ன குண்டலங்கள் ஆகியவற்றை அணிந்து கொண்டும் விசாலமான திருமார்வில் தாயாரையும் ஆத்ம வஸ்துக்களான நம் போன்ற அனைத்து ஆத்மவஸ்துக்களையும் கௌஸ்துவம் என்ற இடத்தில் என்றவாறே திருமார்பில் சார்த்தி கொண்டிருக்கிறான். தாயாருக்கு சமானமாக நம்மையும் ஏந்தி கொண்டிருக்கும் இதோ நம் கண்கொள்ளாக காட்சியாக ஸ்ரீனிவாசனை கண்டு கொண்டிருக்கோம் அல்லவா. இதைதான் சுவாமி தேசிகன் இங்கே ஸ்லோகத்தாலே வர்ணித்துள்ளார். திருமார்பில் தொங்கும் திருமாலையாலும் ரத்னங்களாலும் பொன்னாலும் அலங்கரிக்க பெற்றவனாகவும் கௌஸ்துபமணியை உகந்து ஏற்றுக்கொண்டவனும். கௌஸ்துபமணி சற்று முன்பு சொன்னேன் ஆத்மவஸ்து என்று சொல்கிறேன். லக்ஷ்மியான ஸ்ரீ தேவியாலே நித்தியவாசம் செய்ய பெற்ற பெரிய பச்சை மாமலை போல் திருமேனியை உடையவனும் உருக்கிய அபரஞ்சி தங்கம் போன்ற தங்கம் எதுவும் கலப்படமற்றது அபரஞ்சி தங்கம் அழகிய திரு பீதாம்பரத்தை உடையவனாகவும் அழகிய உருண்டு திரண்ட அகன்ற திருவடிகளில் அழகிய மேகலையாலும் சிலம்பாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டும் தாமரை தண்டு போன்று அழகியதும் நீண்டு நெளித்து ஒளிமிக்கதுமான யக்ஞோபவீத்தத்தை உடையவனும் ஒரு திருக்கரத்தை தனக்கு தலையணையாக கொண்டவனாகவும் மற்றொரு திருக்கரத்தை நீட்டி வைத்து கொண்டிருப்பவனுமாக ஒரு கழித்து சயனத்திலே தனது திருவடி இணைகளை பக்தர்களுக்கு காட்டிக் கொண்டிருப்பவனுமாக நீண்ட ஆஜானு பாகுவான அதாகில் நீண்ட திரண்ட தோள்களை உடையவனுமாக உயர்ந்த அலங்காரத்தை உடையவனும் கைங்கரியத்திலேயே அழிந்திருக்கும் ஆதிசேஷனை படுக்கையாக கொண்டவனுமான உயர்ந்த புருஷ உத்தமனை பகவானை கோவிந்தனை ஸ்ரீ ரங்கநாதனை பக்தர்கள் கண்டு களிக்க தங்களின் வேண்டுதல்களை அர்ப்பணிக்க இப்போதும் இக்காலத்திலும் திவ்ய தேசங்களிலே தாயாரோடு எழுந்தருளி அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறான். பலவிதமாக எழுந்தருளி பேதமற்று பக்தர்கள் எனும் ஒரு கூட்டத்திற்காக அவர்களின் குறைகளை தீர்த்து வைப்பதற்காக எழுந்தருளியுள்ள விதத்தை ஸ்ரீ திருப்பாண ஆழ்வார் மேலும் நன்றாக அனுபவித்து உள்ளார். கண் முன்னாகவே நாம் இப்பொழுது கண்டு கொண்டிருக்கிறோம்.
இப்பொழுது சற்று எம்பெருமான் திருவடி வாரத்திலே அனைத்து ஷோடஜோபசாரங்கள் செய்து இப்பொழுது கங்கணத்தை பெருமானுக்கும் தாயாருக்கும் கங்கணத்தை சமர்ப்பிக்க இருக்கிறார் அர்ச்சகர். இப்பொழுது திருப்பாணாழ்வாரின் அந்த பாசுரத்தை சற்று அனுபவிப்போம். அமலநாதிபிரான் என்னும் பாசுர பதிப்பில் திரு கமலபாதம் வந்து என் கண்ணின் உள்ளன என்றும் என் அமுதினை கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினை காணாவே என்றும் பலமாறாக சாதித்து அருளியுள்ளார். மற்றொன்றினை காணாவே என்று அருளி செய்துள்ளார் என்றார் ஆழ்வார். காணக்கூடாததை காட்டாது அவ்விடத்திலும் பெருமானின் திருவுருவத்தை தனக்கே காட்டியருள பிரார்த்தித்தார் என்றும் பூர்வர்கள் அருளி செய்துள்ளனர். கண்டதை காணக்கூடாது, கண்டதை கண்டால் மனதும் கெட்டுவிடும், குணமும் கெட்டுவிடும். ஆகவே அவ்விடத்திலும் அந்த எம்பெருமானை கண்டு கழித்து அந்த தோற்றத்திலேயும் எம்பெருமானை கண்டு நம்முடைய குறைகள் நீர்க்கப் பெற்று கலிகளை நீக்கப் பெற வேண்டும். அதுவே நம்முடைய எண்ணங்களாகவே இருக்க வேண்டும். சுவாமி கூரத்தாழ்வான் எனும் மகனீயர் காஞ்சிபுர வரதராஜனை குறித்து வரதராஜஸ்தவம் என்னும் ஸ்தோத்திரமாலையை 102 ஸ்லோகங்களாலே பகவானை, வரதனை, கலிவரதனை, அர்த்திவரதனை வர்ணித்துள்ளார். அவனுடைய சோபையை, அழகை, கருணையை, பக்தர்கள் பால் அவன் கொண்ட பிரேமத்தை, சமுதாய அழகை, சோபையை வர்ணித்து அருளியுள்ளார். இஸ்லோகத் தொகுப்பை காஞ்சி ஸ்ரீ வரதர் சந்நிதியில் ஸ்ரீ வரதர் திருமுன்பு அருளி செய்யும் போது இம்மகனீயருக்கு திருநேத்திரங்கள் இல்லை. இருந்தும் ஸ்ரீ பாஷ்யக்காரர் எனும் ஸ்ரீ ராமானுஜரின் கட்டளையை சிறமேற்கொண்டு ஸ்ரீ வரதனின் திருமுன்பு இந்த அதி அற்புதமான வரம் தரும் வரதனின் முன்பு சேவித்து அருளி செய்தார் இந்த ஸ்லோகத் தொகுப்பை. ஸ்ரீ அத்திகிரி வாசனும் உகந்து திருமுகம் மலர்ந்து இதை ஏற்றார் என்றும் உண்மையான சரித்திரம். 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் அதில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் பஞ்ச இந்திரியங்களால் எம்பெருமானை மட்டும் அனுகிரகிக்க பிரார்த்தித்து அருளினார். ஆனால் சற்றே வித்தியாசமான பிரார்த்தனை இந்த ஆழ்வானுக்கு. சாதாரணமாக கண்களால் நாம் பார்த்து, காதுகளால் கேட்டும், மூக்கினால் கந்தங்களை நுகர்ந்தும், தொடு உணர்ச்சியினால் உணர்ந்தும், நாவினால் சுவையை உணர்கிறோம். இதுவே உலகின் வழக்கு, பஞ்ச இந்திரியங்களின் வழக்கு. எனில் ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் கண்ணால் வரதனின் திருத்துழாய் வாசனையை நுகர்ந்தும், தொடு உணர்ச்சினால் இவனின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும்படியான நாவின் செயல்பாட்டையும், காதுகளினால் இவனின் திருவுருவத்தை காணும்படியான கண்களின் செயல்பாட்டையும், மூக்கினால் இவனின் லீலா ரசங்களை காணும்படியாக செய்ய பிரார்த்திக்கிறார். அதாகில் பஞ்ச இந்திரியங்கள் படுத்தும் பாட்டை விடுத்து அந்த பஞ்ச இந்திரியங்கள் ஒவ்வொன்று அதற்குரிய செயல்பாட்டினையும், மற்றொரு பஞ்ச இந்திரியங்களை மற்றொரு இந்திரியின் செயல்பாட்டையும் அதே கண்கூடாக வரதனையே காண வேண்டும். அவ்வளோ பக்தி நேர்த்தியாக இந்த ஆழ்வான் அவனிடத்திலே பிரார்த்தித்துள்ளார். மற்ற எந்த வேண்டாத விஷயங்களை தான் காணக்கூடாது, முகரக்கூடாது, பேசக்கூடாது, நாவினால் சிந்தனையால் கூட சிந்திக்கக்கூடாது என்று அனைத்து பஞ்ச இந்திரியங்களையும் எம்பெருமான் பொருட்டே உள் நோக்கி அவனையே காண வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து அருளினார். அதாகில் தனக்கிடப்பட்ட இந்திரியங்கள் வேறு விஷயங்களில் பாயாது பெருமானியே எப்பொழுதும் நினைந்தும் கண்டும் கேட்டும் முற்றும் எப்போதும் தியானித்திருக்க பிரார்த்தித்திருக்கிறார் இந்த மகனீயர். இப்போது ஸ்லோகத்தை சேவிப்போம். त्वक्ष दृक्ष निर्विभासदी जिह्वा विह्वला श्रवणवत् प्रवृत्तौ नासिका त्वयि करीश तदेति प्राप्नुयां कथमिमां स्फीतवस्थाम् एन्கிறார். त्वक्ष दृक्ष निर्विभासदी जिह्वा विह्वला श्रवणवत् प्रवृत्तौ नासिका त्वयि करीश तदेति प्राप्नुयां कथमिमां स्फीतवस्थाम्. ஆழ்வாராதிகள் ஆச்சாரியர்கள் உபதேசம் மட்டும் செய்தார்கள் இல்லை, தாங்களும் அவ்வாறே வாழ்ந்தும் காட்டினார்கள். விரோதிகளால் தன் திருநேத்திரங்களை இழப்பினும் வரதராஜ கோவிந்தராஜர்களின் மேலுள்ள பக்தியை இழந்தார்கள் இல்லை இந்த மகனீயர்கள். அவர்களையே கண்கொண்டும் என்றும் நோக்கும்படியாக பிரார்த்தித்துள்ளனர். பகவானும் இவர்களை கை நழுவ விட்டார்கள் இல்லை. தேவாதிராஜன் திரு ஆழ்வானுக்கு நேத்திரங்கள் பிரசாதித்து அருளினாலும் இந்த உலகைக் காண திரு கூரத்தாழ்வான் விரும்பினார் இல்லை. தனக்கு வேண்டும் போது ஆச்சாரியன் ஸ்ரீ ராமானுஜரையும் வரதராஜ ரங்கராஜ கோவிந்தராஜர்களையே தரிசிக்கும்படியான பாக்கியத்தையும் அதுவும் கண்டால் போதும், அது தனக்கு அந்த வரத்தை அளித்தால் மட்டுமே போதும் என்று பிரார்த்தித்தார். வரதராஜரும் இந்த ஆழ்வான் பிரார்த்தித்ததை, அதாவது கூரத்தாழ்வான் பிரார்த்தித்ததை பிரசாதித்தும் அருளினார். இப்பொழுது இங்கே திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு முதலாக வைவாய்கோத்சகர்மாங்கம் ஆகார ஹோமகர்ம ரிஷே ஓம் யதானுந்தரம் சவாஹம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னாஹ சுத்தைருக்தைர்வாஹ ருத்தாம்சம் சுத்தாசீர்வாஹ நோக்து மை தேவாத்ரண
देवूति देव्या होतारां नन्दपूर्वेरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः अधिवोचतामि उद्धन्यमानमस्यामि शिवानः सन्त प्रजश्च सन्नो माता पृथिवीतोकसाता पूतः दिनेन सौम्या कृणध्वगमृषणा होतगंशते अष्टापन्तगमृषणा विदोहरं जन देवासो जनन्यविष्क्रियाः जातवेद भुवनस्त्रेति हिंसतपसो जनिष्यतेः अग्निमश्वत्थादेव्यवागं समीगर्भार्जनन्व्यामि देवेभ्यो अव्यम्भ न प्रजानन् आयप्रयागं रेमस्मादेजस्त्रोदिदेनोद्रोणे अग्नाया हिविते घृणानो विदाति निहोता सत्सवृषि ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा ब्रह्मजज्ञानं पदं प्रसाद्सीमस्रज वेनावः सबुद्ध्यापमासविष्टासश्चणमतश्चिवः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुकं सोमोरन्तमासु सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं त्रिकं सभेयं तिस्राणं योजा तस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृत्तनागसविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुगतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानशदेहि ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृत्तनागसविशेषमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुगतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानशदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्त वैष्णव्येस्त यज्ञेः स्त वायुभूतेस्त विष्णुर्मनसः भूतेस्त यज्ञस्य पावनेस्तः परशस पवित्रेः स्त वैष्णव्यो देवसवितपसोपनाथच्छिद्रेण पवित्रे नमसोत् सूर्यसरस्वैरापो देवीरग्रे भवोग्रे भोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्त युष्मानिन्द्रवणतूर्ये योजमन्दिरनिद्धं तूर्ये प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु पोसि दक्षिणता विष्णोऽस्तु पोसि पश्चिमस्सौ दत्तान् देवेभ्यो विष्णोऽस्तु पोसि प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यतन्नागसविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानशदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यतन्नागसविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमानशदेहि ओं प्रणय दक्षिणप्रदौ ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातिमावाहयं ब्रह्माण्डमावाहयं इन्द्रमावाहयम् अग्निमावाहयं सोममावाहयम् अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि सोममावाहयामि प्रजातिमावाहयं ब्रह्माण्डमावाहयम् इन्द्रमावाहयं वसुनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अभावस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयं बृहस्पतिमावाहयं मित्रमावाहयं वरुणमावाहयम् ऐतानावाहयामि अश्विनामावाहयं भूषणमावाहयं कक्षमावाहयामि कक्षे सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि ज्ञेदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनभां इन्द्राष्टनभां अग्नेष्टनभां सोमाष्टनभाग्नेष्टनभामि सोमाष्टनभामग्निशमाभ्याञ्जष्टनभां प्रजापतिष्ठनभां ब्रह्मणेष्टनभां इन्द्राष्टनभामि वसुभ्याष्टनभां मरुद्भ्याष्टनभां रुद्रेभ्याष्टनभामि अपापस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुवेष्टनभां मित्राष्टनभां वरुणाष्टनभामि आदित्येभ्याष्टनभां सभ्याष्टनभां पूष्णेष्टनभां गक्षाष्टनभामि कक्षदेव सोमाष्टनभां औपासनयज्ञाष्टनभां यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्याष्टनर्भामि सर्वदेवेभ्याष्टनभामि आद्यं त्रिपतिश्रियामि चरं त्रिपतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समितस्य स्वाहा अमृतस्वारणमसि अन्ततं वृक्षो अन्तर्धारातयः प्रतिष्ठारक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्पतिस्वापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सुरसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वापनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सुरसरस्वती स्वाहा देवस्त्वा सुवितापनात् त्वच्छिद्रेण स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षताम् आज्ञान् शरुभिः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेदसे नमः सोहस्ते नमः अवरप्तसे नमः पंचरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः षष्टिसहस्राणि समक्षमर्भतमानया अयन्तिद्वात्माजातवेदस्ते नेद्धसवध्ये जयद्वध्ये जास्मान् प्रजया पशुब्रह्मवर्षेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाग्नि ब्रह्मन् संयुक्तम् आदास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याय स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्य
ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा सिभ्याय स्वाहा भूषणे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिचार्याम् ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा एतेन मुग्गस्थाः अन्मतेन मुग्गस्थाः सरस्तेन मुग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूः अतिविरक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्त्य सर्वमन्त्रपर्यातरणात् प्रायश्चित्तात् समतो देवाय वैष्णवं भोष्यैतेन मनिस्वा अनुमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवदप्स्वा ओम मतो देवाहं त्रिदोष्णचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्र्यधानि देवदं समूढं स्वां श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णुः कर्माणि विषयतो अर्थान् विषि इंद्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णुः परं पदं सदा वसन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तदिप्रासो वन्यवाजार्द्रवागं दस्मिन् विष्णोद्यत्परं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐतेन मुग्गस्थाः नमतेन मुग्गस्थाः सरस्तेन मुग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः नारायण 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 नी नाममे गतिक नारायण नी नाममे गतिक कोरिकलु माकु कोनसागुटकु नारायण नी नाममे गतिक कोरिकलु माकु कोनसागुटकु नारायण నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 పై ముందట భవజలధి పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి ఏపయేది ఇవి తెగనీదుటకు చాపలము నడుమ సంసార జలధి తేపయేది ఇవి తెగనీదుటకు నారాయణాని నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 ముఖ్యోరదాత్సమం కామస్య తృప్తిమానందం తస్యాః అగ్నే భార్యవమాః మోదః ప్రమోదः ఆనందः ముష్కయోర్నిదస్వః తృప్తైవ కామ్యస్య తృప్యాణి దక్షిణానాం ప్రతిగృహే
घृणाहि घृतवती सवितराधिपत्यै पयस्सुतेरन्तिराशानोऽस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्निघोरास्येषाना साधोया मनोता बृहस्पतिर्मातरिस्रोतवायुस्सन्धवाना वाता धनो गृह्णन्तु इष्टम्बो दिवो वरुणः पृथिव्यास्येषाना जगतो विष्णुपत्नी श्रोतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं मेणसूत्रदं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः श्रुतिस्मृतिनिधिपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगदमे पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताख्य सप्तावृणेरावृते अस्मिन् मातिब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराहकूर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षण्लोकानाम् अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डि अमरावती तेजावती संयमनी रक्षावती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इति अष्टदेव विराजिते इंद्र अग्नियवनिरति वर्णवायुकुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकजलवलयिते लवणेक्षुसुरासर्पितति क्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुचक्रं च सकसान्वलिपुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलयसह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिम्पुरुषहारीलावतभद्राश्वकेतुकमालकरमणकगुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार पञ्चाशत्कोटियोजनविस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजनविस्तीर्ण जम्बोद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराहक्षेत्रे मम अनेकजन्मसु ह्य जन्मनि च यतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्यप्रकाशे च आवृत्तनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामासङ्घातपकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशीर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतलापक्रमेण सर्वराष्ट्रपकृतसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृताग्निष्ठामद्राप्ताप्तोर्जाम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोदवैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्धर्थं परव्यूह अन्तर्याम्यर्चावतारस्वरूपऋणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यविशिष्टाद्युक्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरदबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गीरदबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य
समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीतांबरधराय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्साम धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्नुवानारूविदलपञ्चार्षे प्रराणिता भार्गवसुगोत्रोद्धवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनन्तगुणात्मकां भृगोसङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणिध्रत्रयार्षे प्रराणिता काश्यपसगोत्रोद्धवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनसम्पन्नां कनकाभरणैरुतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्या सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय समेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्ष्यामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यसरदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलावतीः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्तु भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु. கூறத்தாழ்வான் இந்த உலகை காண விரும்பினார் இல்லை. தனக்கு வேண்டும் போது ஆச்சாரியன் ஸ்ரீ ராமானுஜரையும் கோட்டி சூரிய பிரகாசமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் வரதராஜ ரங்கராஜ கோவிந்தராஜர்களை தரிசிக்கும்படியான பாக்கியத்தை, அதுவும் தான் வேண்டும் போது மட்டும் போதும் என்று ஸ்ரீ வரதனிடத்தை பிரார்த்தித்து ஸ்ரீ கூறத்தாழ்வான் வரணையும் அருளப் பெற்றார். மகனீயர் ஸ்ரீ கூறத்தாழ்வான் எனும் முக்குறும்பை அறத்தும் மகான். இவ்வுலகில் புண்ணியசாலிகளே திவ்ய தம்பதிகளின் சேர்த்தியிலே கைங்கரியம் செய்வதிலும் இவர்களுக்கு நடந்தேறும் உற்சவாதிகளை கண்டும் சேவிக்கும்படியான பாக்கியமும் அதனால் வரும் மங்களகரமான பலன்களையும் அனுபவிக்கும்படியாக ஆகிறது பெறுகிறார்கள். இதுவும் இவர்களின் திவ்ய தம்பதிகளின் கருணையே. இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் ஆசியும் அனுகிரகமும் ஒன்றே போதும் என்று திரளாக வரும் பக்தர்கள் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் சமேத ஸ்ரீ ஏழுமலையாண்டன் ஸ்ரீ கோவிந்தராஜனின் உகப்பையே சிறந்த பயனாக கொள்கின்றனர், வாழ்கின்றனர். ஸ்ரீ வெங்கடாத்ரி சிகராலய காளமேகம் ஸ்ரீ ஹஸ்திசைல சிகரோஜ்வல பாரிஜாத்தம் என்கிறவாறே திருமலையில் அழகரை கண்டு, அல்லது திருமலையப்பனே ஒரு அழகந்தானே, சுந்தரராஜன்தானே, அழகியாராக எழுந்தருளியிருக்கும் திருமலையப்பனோடு சம்பந்தம் உள்ள இந்த திருமலையும் ஏற்றமுடையதாகிறது. இந்த திருமலையை சேவிக்கும், இந்த திருமலை அப்பனை சேவிக்கும் பக்தர்களும் ஏற்றமுடையவர்கள் ஆகிறார்கள். 1000 சூரிய பிரகாசத்திற்கும் அதிகமான ஒளியை உடைய மலையப்பனின் அர்ச்சை திருமேனியின் ஒளி மலையெங்கும் பரவி நிற்கின்றது. இது போதாது என்று சௌமியனின் கோவிந்தராஜனின் கோவிந்த அப்பனின் திருமுக மண்டலமும் சேவிக்கும் போது தொடர்ந்து மேலே திருவபிஷேகம், அதாவது திருமுடியில் சுற்றி சாற்றியிருக்கும் கிரீட்டம், இவற்றின் ஒளி மேலும் ஜாஜ்வல்யமாக பிரகாசத்தோடு விளங்குகின்றது. இப்படி கீழே பெருமாளை கண்ணனை சேவித்து பிரணாமம் செய்ய திருவடியை நோக்கினால் அதன் ஒளி வேறு விதமாக காணப்படுகிறது பக்தர்களுக்கு. திருவடி இணைகளை தாங்கிக் கொண்டிருக்கும் தாமரை பூ வேறுபட்டு காட்சியளிக்கின்றது. பெருமானின் திருவடி சோதியே தாமரை பூ போல காட்சியளிக்கின்றது பக்தர்களுக்கு. திருமடி தாமரையை கண்டு சேவித்து மேலே பொன் போன்ற திருவரையில் பல திவ்யாபரணங்களும் திவ்ய பீதாம்பரமும் பலவாறாக தோற்றமளிக்கிறது. அது கீழே ஒரு ஸ்லோகத்தில் சேவித்தோம், அர்த்தத்தையும் சேவித்தோம். திருமடி திருவடி பீடம் திருவாபரணங்கள் அனைத்தும் ஒளி பொருந்தியதாக இருக்க, வான் இளவரசு குட்டனான நம் கோவிந்தனின் திவ்ய திருமேனி ஒளியாலே மேலும் ஒளியை பொருந்தியதாக இருப்பது இந்த திவ்ய தேவிகளாலே தானே.
திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் திகழும் மறுக்கன் அணிநிறமும் கண்டேன் என்று பேயாழ்வாரின் வாக்கு பொய்யாகுமா என்ன? அவள் இவன் திருமார்பிலே அமர்ந்திருக்கிறதுனாலே தானே இந்த ஒளி, இந்த தேஜஸ் இவனுக்கு. ஆபரணங்களுக்கு அழகூட்டும் பெருமானாக விளங்குகின்றான் இவன். மேலே இவனை விட்டு நம் கண்களையும் மனதையும் அகலாதவாறு செய்து தன் திருமேனி அழகை காட்டி நம்மை வசீகரித்து அதன் பின்பே நாம் வேண்டுவதை அனுகிரகிக்கின்றான் என்றால் பொய்யாகுமா என்ன ஆழ்வாரின் வாக்கு? ஆழ்வாரின் அனுபவத்தை அடியொற்றிய ஸ்ரீ ஆளவந்தாஸ் ஸ்தோத்திர ரத்னத்தில் அச்சிந்திய திவ்யாத்புத நித்திய யௌவனவ் ஸ்வபாவலாவண்ய மாயா மிருதோத்திம் ஸ்ரீயம் பக்தஜனைக ஜீவிதம் ஸ்பர்த்தம் ஆபத்சகம் அர்த்திகல்பகம் என்கிறார். நித்திய யுவாவாய் அழகனாய் எழுந்தருளியிருக்கும் எம்பெருமான் அதி ஆச்சரியமானவன், அமுதக் கடலாய் திருமேனி அழகை உடையவன், நம் ஸ்ரீயப்பதி வெங்கடவன். இவனை அண்டி நிற்கும் பக்த ஜனங்களுக்கு உயிராய் விளங்குபவன், திருவுக்கு திருவான ஸ்ரீனிவாசன். தன்னை தேடி வரும் பக்தர்களுக்கு என்றும் தவிட்டாதவனாக இருந்து ஆபத்தில் உதவுகின்றவனாக, பலனை கேட்டு வரும் அடியார்களுக்கு யாசிப்பவர்களுக்கும் வரங்களை அளிப்பவனாகவும் இன்றும் இருக்கின்றான், திகழ்கின்றான், ஒளிகின்றான். இவனை கண்டு சேவிக்கும் போதெல்லாம் அடியார்கள் இவனிடத்தே யாசித்தால் நிச்சயம் பலனை பெறுவோம் என்று நம்பிக்கையோடு முன் வருகின்றார்கள். இதை விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தில் அதோட்சஜக ருதுகு சுதர்சனக காலக என்னும் திருநாமங்களாலே போற்றி இவனை புகழ்கின்றது. சுபமான கண்ணுக்கு காண்பதற்கு இனியவன் இந்த ராமனின் பெருமையை அறியாதவர்கள் கூட அவன் திருமேனியை கண்டவுடன் பிரமித்து போகும் அடிபணியக்கூடியபடியான சுபமான திருமேனி அழகை உடையவன் என்கிறது. இப்படி நன்றாக கண்டு கழிக்கும்படியாக இதோ திருமாங்கல்யத்திற்கு ஷோடசோபசாரங்களும் அக்ஷதைகளும் சந்தனங்களையும் சாற்றி திருமாங்கல்ய தாரணத்திற்கு அர்ச்சக சுவாமி முன்னேற்பாடுகால சகல விதமான மங்கள காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். ஓயும் மூப்பு பிறப்பு பிணி வீயுமாறு செய்வான் திருவேங்கடத்து ஆயன், நான் மலராம் அடித்தாமரை வாயுள்ளும் மனத்துள்ளும் வைப்பார்கட்கே என்கிறார் ஆழ்வார். உலக இயற்கையாக உள்ள அனைத்து துன்பங்களும் நோய்களும் நம்மை விட்டு வாட்டுகிறது. இதை தவிர்த்து நம்மை காண வேண்டும், நம் மூலம் கைங்கரியங்களை கொள்ள வேண்டும் என்னும் காரணங்களுக்காகவே திருவேங்கடமுடையான் திருமலையின் கண் எழுந்தருளி இருக்கின்றான் என்றால் என்ன வியப்பு? இவன் விரும்பி எழுந்தருளிக்கும் இடம் இந்த சேஷாத்ரி. திருமலையாழ்வாரே திருவனந்தாழ்வான்தானே. சேஷாச்சலம் என்று அழைக்கப்படும் குளிர் சோலைகள், தடாகங்கள், பூஞ்சோலைகள் என்று நிறைந்திருக்கிற இந்த சேஷாச்சலத்தை நினைத்தாலே போதுமானது. நம் வினைகள் ஒழிந்து நன்மைகள் ஏற்படும் என்பதே நம்மாழ்வாரின் திருவாக்கு கீழே சொன்ன பாசுரத்தாலே. அச்சுதன் அமலன் என்கோ அடியவர் வினை எடுக்கும் நச்சுமா மருந்து என்கோ நலங்கடல் அமுதமென்கோ அச்சுவை கட்டியென்கோ அறுசுவை அடிசிலென்கோ நெய்சுவை தேரலென்கோ கனியென்கோ பாலென்கோ என்பேனோ என்கிறார். தொண்டர்க்கு அமுதுண்ணச் சொன்ன சொல்மாலைகளாம் திருவாய்மொழியில் ஸ்ரீயப்பதியான பகவான் அச்சுதன் பக்தர்களை என்றும் கைவிடாதவன், கை நழுவ விடாதவன் என்கிறார். கைவிடாது இருந்தால் மட்டும் போதுமா என்ன? தன்னையே அண்டி சரண் அடைந்தவர்களின் பாப்பங்களை போக்கும் கல்யாண குணக்கடலாக திகழ வேண்டும் அல்லவா? அது தாயாரின் சம்பந்தத்தாலே அன்றோ ஏற்படுகிறது. நம் பாப்பங்களை தீர்க்கும் மறுமருந்தாக இருப்பவன் இந்த மருத்துவனாய் நின்ற மாமணிவண்ணனான கோபால கோவிந்தன். பாப்பங்களாகிற நோய்களை தீர்க்கும்படியான ஒரே மருந்து. எல்லா நோய்களும் பறந்தோடும். அதற்கென்றே திருமலையில் எழுந்தருளியுள்ளான். இவன் மீது பட்ட காற்றை நாம் சுவாசித்தாலே போதுமானது. ஏன் நம்மேல் பட்டாலே போதுமானது. நோய்கள், பாபங்கள், கலிகள் அனைத்தும் விலகி ஒழிந்து ஓடிவிடும். அதன் பிறகு அறுசுவையுடைய இனிப்பான இந்நடிசலாக இருப்பான், பரமபோக்கியமாக இருப்பான் இவன் நமக்கு. ஆகவே இத்தனை பக்தர்கள் கூட்டங்கள் இங்கு ஓடி வருகின்றார் இவனை காண, இவன் திருவடியை சேவிக்க, இவன் மூலமாக பலனை பெற. இந்த இனிமையான லாபத்தை நாம் வருந்தி பெற வேண்டியதே இல்லை. இந்த திருமலையே நமக்கு செய்து வைக்கும். பெருமாளும் தாயாருமாக இருவரும் சேர்ந்து இஷ்டம் போல் ஓடியாடி திரிந்து விளையாடிய பிரதேசம் அல்லவா இந்த திருமலை? இந்த திருமலையே நமக்கு நிச்சயம் பலனை பெற்று தரும் அவர்கள் திருவடிப்பட்ட இடமாயிற்றே. தாமரை கண்ணனான திருமலையப்பன் கல்யாண குணங்களுக்கு இருப்பிடமானவன். அச்சுதனான கண்ணன் நம்மை என்றும் நழுவ விடமாட்டான், காத்தே ரட்சிப்பான். இதோ திருமாங்கல்யத்தை நமக்கு காட்சி அல்ல, திருமாங்கல்யத்திற்கு இங்கு சோடசோபச்சாரம் நடந்தே இருக்கின்றது. திருமலையப்பனின் திருவடிவாரத்தில் பொருத்தி இதை கண்டருளப் பண்ணுகிறார்கள். திருமாங்கல்ய தாரணத்தை நன்றாக சேவித்து பலனை பெற பக்தர்களை பேசுகிறார்கள்.
प्रजापतिस्तामगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेदपश्यत सौभाग्यमत्वै तत्त्वायाधास्तं विपरेतना श्रिये जातश्रिया निर्याय श्रियम्बयो चरुद्रभ्यो दादि श्रियम्बसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रुः श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु प्रजापतिस्तामगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेदपश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वायाधास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यादुसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల వైవాహికోత్సకర్మాంగం ప్రధాన హోం హోష్యాయ తేన్మనిస్వ సరస్తేన్మనిస్వ దేవతప్రసవ అగ్నిరైత ప్రథమో దేవతానాగం సోహ సప్రజాముంచుతమతిభాషాత్ తదగం రాజావృణుమన్యతాం ధైర్యస్త్రీవత్రహన్నోరాధాత్ స్వాహ ఇమామగ్నిస్త్రాయతాంగారः వత్యః ప్రజాముంచుతమతిభాషాత్ తదగం రాజావృణుమన్యతాం ధైర్యస్త్రీవత్రహన్నోరాధాత్ స్వాహ इमं मे वर्णस्य देहमद्वाषमुडया त्वां वत्सराजके स्वाहा तत्त्वाजां ब्रह्मणा वन्दमानस्ताशाः स्तेजमानोभिर्भिः अहेडमानवर्णयः बोद्धर्षिं समानाय प्रमोसि स्वाहा तन्नाग्नेवर्णस्य विद्वान् देवस्येडवया श्रेष्ठाः यजुष्ठावनितमस्सोषजानो विश्वाद्वशागं च प्रमुत्य स्वाहा तत्तन्नाग्नेयमो भवति नेदुस्यावसव्यष्टौ
अभयक्षणोपरणम्राणो विहिमृडियं शुभो नेति स्वाहा तमग्ने अयास्त्यासन् मनसायतः अयासन् हव्यमूषेयानो देवे जग्स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा तेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवदेवतः प्रासावीः ओं भूः अतिविरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये अयतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवदेवतः प्रसवा इमां राजाञ्च आज्यमभिगार्याम् इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणिमन्यतां यन्नार्यबब्रूते अग्नौ लाजानापन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरे दन्तां ज्ञातयोमस्वाहा उदायुषा स्वायुषो रोहिते नागमसेनोत्तर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया वजं धारा उदन्या इव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां तदग्निरणिमन्यतां यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानापन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरे दन्तां ज्ञातयोमस्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहिते नागमसेनोत्तर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया वजं धारा उदन्या इव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां तदग्निरणिमन्यतां यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानापन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरे दन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहिते नागमृसेनोत्तर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया वजं धारा उदन्या इव अतिगाहे महेद्विषः ओं भूः स्वाहा ओं भूः स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा तेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवदेवतः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्तरिपर्यातरनाथ प्रायश्चात्मतो दिवैष्णुं होष्ये तेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवदेवतः प्रसवा ओं मतो देवाहुन्तरविष्णुचक्रमे दिव्या सप्तां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयदानदेवदं सम्मूढमस्वागं सुरे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यासधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विस्तेतो वृतान् विस्तेन्द्रसेज्जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमपदं सदा संसूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवोजाद्रुभागं तत्समिदते विष्णोर्जत्पुरं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो सो स्वाहा तेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलदत्तं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये तेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवा यदस्य कर्मणोत्तीर्धं विद्यानेन महाकरम् अग्निष्ठार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सुष्ठगते सुतावतावतेनां कामानागसमुद्रित्रे स्वाहा अग्नेये स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः सुष्ठगते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा इन्मात्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्तनराः जातवेदावचक्षे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्मेश्वायुवं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशिष्ठेभ्य स्वाहा भेषदृष्टे स्वाहा निष्कृत्ये स्वाहा द्योराध्ये स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा सरसमृद्धे स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्कुलमत्नोक्तञ्चेग्नि अतिरिक्तं कर्मणो इच्छेनमग्नः पर्वान् पुण्येतकल्पयन् स्वाहा कृतादेवान् स्वाहा ब्रह्मप्रतिष्ठा मनसा ब्रह्मवाचो ब्रह्मयज्ञानागं हविषामाच्यस्य अतिरिक्तं कर्मणो इच्छेनमग्नः पर्वान् पुण्येतकल्पयन् स्वाहा कृतादेवान् स्वाहा यथोश्च श्रीमती स्वाहा समिधसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्तधि मे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्तधि मे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्तधि मे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धि मे प्राणान् मे पाहि स्वाहा
ब्रह्मणो धीमे बुद्धि मे बाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तैवा सप्त सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तहत्वान्ति सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं वौषधे वनस्पति गन्धर्वास्य भुक्तं अग्निजीर्णं वेदिजीर्णं देवर्जीर्णं पतिजीर्णं वौषधे वनस्पति गन्धर्वास्य जीर्णं स्वाहा समन्तां भविष्याहुतेन समादित्यै वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तैष्पा सप्तषः सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वायन्ति सप्तयोनिरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो हृदयस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वषधस्त्रिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्तु त्रिप्यन्ताम् अयतेनमुगस्था हनुमतेनमुगस्था सरस्तेनमुगस्थाः देहताप्रासाभिः पवित्रं से पवित्रं मे भूया स्वाहा पूर्णं से पूर्णं मे भूया स्वाहा सन्मे भूया स्वाहा क्षतमक्षतेजो मे अक्षमा मे देवार्जुनमर्जन्तम् दक्षिणतः परदेवनया पश्चिमतः परदेवनया उत्तरतः परदेवनया दक्षिणतः विष्णु सनमसि पश्चिमतः विष्णु सनमसि प्राच्यां विष्णु सनमसि सर्वाण्यान् समुष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्य प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधियामृतां प्रषधयश्च दिवं गच्छततो नोष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं आपोहिष्ठामयोभोस्थानमूर्जयदादना महेरणाय चक्षे यवस्योदमरुदस्तस्य भार्यदेन मात्रः तस्मारङ्गमापोय शिक्ष्याय जन्मधा आपो जने राजनः यत्यग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासमित्यग्ने वर्चस्विनाहं तत्त्वस्वी भूयासमित्यग्ने हरस्विनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मे प्रजां मे अग्नितेजो दातु मयि मेधां मे प्रजां मे इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मे सूर्योद्घाटो दातु योगसूर्यन्द्रिके उदगान् मातोर्नमः दुभ्राजमानस्य समद्या समावृषभोरो यदाक्षसूर्यो पश्यन् मनसा अपनातु कायेन वाचां सेन्द्रियैर्वा रुद्यात्मना वा पति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्यो भारं निवेदयामि सर्वं श्रीभूलीलासमेत श्रीनिवासार्पणमस्तु।
திவ்ய தம்பதிகள் என்றும் பிரியாது அடியார்களுக்கு பலன்களை அளித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். பக்தர்கள் பொருட்டு பகவானை விட்டு இமை பொழுதும் பிரியாது இருக்கிறாள் நம் தாயார் பத்மாவதி. அடியார்கள் திவ்ய தம்பதிகளான இவர்களை நோக்கி இரு கரங்களை கூப்பி ஒரு அஞ்சலியை செய்தாலே போதுமானது. எந்தவித பொருட்களையும் இவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் இல்லை பக்தர்கள் இடத்திலிருந்து. அவர்கள் வேண்டுவதற்கு முன்பே அவர்களின் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்கின்றனர் இந்த திவ்ய தம்பதிகள். திவ்ய தம்பதிகளின் கருணை வெள்ளம் இப்பூவுலகில்தான் பக்தர்கள் பால் இயற்கையாகவே பெருகி கொண்டிருக்கிறது. சேர்த்தியிலே இருந்து பக்தர்களை வரவேற்று அதன் பொருட்டு தாங்களும் மகிழ்ந்து பக்தர்களையும் மகிழ வைக்கின்றனர். நித்திய மங்களமான திருக்கல்யாணத்தை கண்டருளும் திவ்ய தம்பதிகளுக்கு இந்த திருக்கல்யாண குணங்களுக்கு குறைவே இல்லை. எண்ணற்ற எல்லைகள் அற்றும் இருக்கின்றன. அடியார்களான நாம் தான் புரிந்து கொள்ளவில்லை இவர்களை. பக்தர்கள் விரும்பும் அனைத்தையும் தரவல்ல சிந்தாமணி என்னும் ரத்தினம் 2 எழுந்தருளி கரங்களை கூப்பிக்கொண்டு கோவிந்த நாமத்தை உச்சரித்து கொண்டு இருக்கும் அடியார்கள் விரும்பும் பலனையெல்லாம் அளிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சிந்தாமணி ரத்தனம் என்று இப்பொழுது நாம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா. இது மாலை மாற்றல். பதியின் ஆயுளுக்கு லாஜஹோமம் என்னும் பொறிமுகந்து ஆட்டிய பிறகு இப்பொழுது மாலை மாற்றல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது நாம் கண்டு கொண்டிருக்கும் இந்த பிராட்டி இப்பொழுது மாலை மாற்றலுக்கு பிறகு சேர்த்தியிலே கண்டருளலாம். திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் திகழும் மறுக்கன் அணிநிறமும் கண்டேன் என்னும் லக்ஷ்மியை பேயாழ்வார் கண்டு யாரிடத்தே அருக்கன் அணிநிறமும் கண்டேன், அதாவது புரிசங்கம் கை கண்டேன் என்று சங்கு சக்கரம் உடையானை அடையாளம் காட்டி திருநாரணனை நமக்கு காட்டிக் கொடுக்கிறார் ஆழ்வார் பேயாழ்வார். எவ்வாறு இந்த தாயாராலே சேர்த்தியாலே தான் இவனுக்கு அனைத்து லட்சணங்களும் மங்களங்களும் உண்டாகின்றது என்பதை சூச்சிப்பித்து காட்டிக் கொடுக்கிறார். பிராட்டியை முன்னிட்டே ஸ்ரீயப்பதியான என்னப்பன் பொன்னப்பனான திருமலையப்பனின் சொரூபத்தை நிரூபித்து ஆழ்வார் அருளி செய்துள்ளார். சொரூப நிரூபணம் என்றால் சொரூபத்தை நிரூபிக்கும் தன்மையாலே விசேஷித்து சொல்லி நிரூபிப்பது. ஒரு சொரூபத்தை அதனுடைய விசேஷண குணங்களாலோ அல்லது அந்த விசேஷண அங்கங்களாலே நமக்கு சூச்சிப்பித்து காமித்து நிரூபிப்பது. பிரமன் முதலிய தெய்வங்களை விட சேஷித்து சொல்லுகையில் தாயார் லக்ஷ்மியை, அதாவது பத்மாவதி தாயாரை உடையவன் மார்பிலே தரித்தவன் என்று நிரூபித்த விசேஷணத்தாலே இவன் ஸ்ரீயப்பதி என்னும் விசேஷணத்தை பெறுகிறான் என்கிறது வேதம். தாயாரை பிரித்து நிவாசனை நிரூபிக்க இயலாது. பிராட்டியை பிரித்து தனித்தொரு நிலை இல்லை இறைவனுக்கு. நிலவும் மதியும் போன்றவர் பிராட்டியும் பெருமானும். ஆக ஸ்ரீனிவாசன் என்ற திருநாமத்தை பிராட்டியின் சேர்த்தியாலே பெறுகின்றான் இந்த மலையப்பன். எம்பெருமான் திருவேங்கடவன் ஸ்ரீயப்பதியாகவே தோன்றுவதாலும் நமக்கு தோன்றின பரம்பொருள் திருமகள் கேள்வனாயிருப்பதாலும் தாயாரை பிரித்து இவனை நிரூபிக்க இயலவே இயலாது, நாம் காணவும் முடியாது. தாயார் தன் பிறந்த வீடான பார்க்கடலையும் மதிக்கின்றவளாயும் திருமரு மார்பனோடு சேர்ந்திருக்கும் நித்திய சேர்த்தியிலே அணைவது அரவணைமேல் பூம்பையாக இப்பொழுது அக்ஷதை பரிமாற்றம் சேர்த்தியிலே நடக்க இருக்கிறது. பக்தர்கள் நன்றாக கண்டு పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. కూతురు
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.